वह आदमी बांस तोड़ना चाहता था। उसने देखा कि बांस में पहले से ही एक दरार है, इसलिए उसने अपने हाथों से उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा बांस तुरंत वापस सीधा हो गया। उसी समय गुरु ने बांस को मोड़ा और उसे अपनी टांगों के बीच दबाकर जांघों से उसे घुमाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में बांस पट्टियों में टूट गया। आदमी ने भी टांगों से बांस मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे बांस ने खरोंच दिया और वह दूर जा गिरा। गुरु निराश हो गए और मुड़कर जाने लगे, लेकिन आदमी ने हार नहीं मानी। वह बार बार बांस को दबाता और वही क्रिया दोहराता रहा। जल्द ही उसकी टांगे घावों से भर गई, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। आखिरकार आदमी बिना कटे बांस को पूरी तरह तोड़ने में सफल हो गया। यह देखकर गुरु ने बांस का एक टुकड़ा उठाया और उसकी कला की परीक्षा लेने के लिए उस पर झपटे। आदमी ने ज्यादातर हमलों को रोक लिया, लेकिन उसकी कमर पर एक कट लग गया। अगले दिन गुरु ने उसे एक पत्थर उठाने को कहा। जैसे ही आदमी ने पत्थर कंधे पर उठाया, गुरु ने अपनी पाइप से उसे जला दिया, जिससे उसके पेट पर निशान बन गया। गुरु ने कहा कि यह गलती से हुआ है, इसलिए आदमी को पत्थर उठाते रहना पड़ा, लेकिन गुरु ने उसे फिर से पाइप से जला दिया। आदमी बहुत गुस्से में आ गया। तब गुरु ने कहा कि केवल गुस्से के माध्यम से ही शक्ति का निर्माण होता है। यह सुनकर आदमी ने गुस्से से पत्थर उठाया और वास्तव में उसने खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस किया। हालांकि उसका पेट जलने के दागों से भर गया, लेकिन अब वह भारी पत्थरों को आसानी से उठा सकता था, यहाँ तक कि जमीन में गड़े पत्थरों को भी उखाड़ सकता था। इसके बाद गुरु ने आदमी से कहा कि वह नंगे हाथों से सोयाबीन भूने। लोहे की कड़ाही का तापमान बढ़ता गया और उसके अंदर के सोयाबीन बहुत ज्यादा गर्म हो गए। अचानक आदमी को अपने हाथों में खुजली महसूस हुई। असल में गुरु ने सोयाबीन में जहर मिला दिया था ताकि उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और प्रभावी हो सके, इसलिए आदमी को दर्द सहते हुए भूनते रहना पड़ा। जल्द ही उसके हाथों में मोटे छाले बन गए। उसने अपनी बाहों को मजबूत करने के लिए चक्की भी घुमाई, यहाँ तक कि चक्की की सतह उसकी हथेलियों से घिसकर चिकनी हो गई। आखिरकार गुरु ने आदमी को एक बदबूदार तालाब से पानी लाने भेजा। अचानक गुरु ने डंडे से उसे तालाब में धक्का दे दिया और जानबूझकर उसे उकसाने लगे ताकि वह ताकत लगाकर छलांग लगाकर बाहर निकले, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश की आदमी तालाब से बाहर कूद नहीं पाया। उसे रेंगकर बाहर आना पड़ा और गुरु के सामने घुटनों के बल बैठकर मार्गदर्शन मांगना पड़ा। 3 महीने की लगातार साधना के बाद आदमी तालाब की तैरने वाली शक्ति को मात देकर आसानी से पानी की सतह पर कूद सकता था, यहाँ तक कि वह पानी की सतह पर खड़ा भी हो सकता था। गुरु ने फिर से डंडे से उसकी परीक्षा ली। आदमी लुढ़का और हवा में छलांग लगाते हुए आसानी से सभी हमलों से बच गया। गुरु बहुत संतुष्ट हुए।